वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज की सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम साधारण ब्याज की कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए। अब बताइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत की क्लासें मैंने दे रखी है और प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज में भी प्रतिशत काम आ रहा है और सरल ब्याज में भी प्रतिशत काम आ रहा है। तो प्रतिशत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब 1/20 होता है। 25% मतलब 1/20। यदि स्पेशल फ्रैक्शन दे रखे हो तो क्या होगा। स्पेशल फ्रैक्शन, तो स्पेशल फ्रैक्शन देखिए 12 सही 1/2%। इसका मतलब क्या होता है। 12 सही 1/2% का मतलब 1/8 होता है। 1/8 होता है। 14 सही 2/7%। ये दे रखा हो तो 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब 1/7 होता है। 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है। और 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है। 6 सही 1/4% का मतलब 1/16 होता है। और 4 सही 1/6, 4 सही 1/6% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब 1/24 होता है। तो यह प्रतिशत मैंने प्रतिशत की क्लास में सभी बता रखा है। तो आप वो क्लास देख ले और फिर कंटिन्यू रूप से आप क्लास को देखें। तो प्रतिशत का मतलब यह होता है। एक बात और ध्यान रखें, एक बात और ध्यान रखें। ये दर की हम बात कर लेते हैं। यदि हमारी दर दे रखी है, दर देखो हमारी 1 साल की दर 10% दे रखी है, तो हमारी 2 साल की दर क्या होगी। हमारी 2 साल की दर क्या होगी। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे दर लिख लेते हैं, यहाँ पे समय लिख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको सबको साथ में लेके चलता हूँ। दर, समय और कुल ब्याज देख लेते हैं। कुल ब्याज, कुल ब्याज। यदि दर और समय दे रखा है तो कुल ब्याज क्या होगा। और एक और देख लेते हैं, मिश्र धन भी देख लेते हैं। मिश्र धन, तो हमारी दर दे रखिए, हमारी 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर क्या होगी। 2 साल की दर क्या होगी। हमारी 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर क्या होगी। हम यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासें पूरी खत्म हो चुकी, तो मैंने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर लिया, आप प्लेलिस्ट देख ले। कंपाउंड इंटरेस्ट के ये साधारण ब्याज देखो, 1 साल की दर 10%, तो 2 साल की कितनी होगी। 2 साल की होगी 20%। आपको क्या करना है, गुणा ही तो करना है। 10 में 2 का गुणा करो, 20% हो गया। यदि कुल ब्याज 20% है, कुल ब्याज 20% है, तो मिश्रधन कैसे निकालोगे। मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। अपने आप में 100% मूलधन होता है। तो 100 तो मूलधन और कुल ब्याज 120, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 120% हो गया। हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 120%। तो कैसे आएगा, तो मूलधन तो अपने आप में 100 होता है, मूलधन अपने आप में 100 होता है, प्लस ब्याज कितना है, ब्याज 20% है, तो 20, तो 100 और 20 कितने हो गए, 120 हो गए। ये 120 हो गया। यदि हमारी 1 साल की दर देख लेना, देखो नेक्स्ट देखो, यदि हमारी 1 साल की दर 20% है, हमारी 1 साल की दर 20% है, तो समय दे रखा है आपको 3 साल, देख लो 3 साल। हमारी 1 साल की दर 20% है और समय 3 साल है, तब हमारा कुल ब्याज क्या होगा। कुल ब्याज क्या होगा, 1 तय तब 6, तो कुल ब्याज कितना होगा, 60% हमारा कुल ब्याज हो जाएगा। हमारी 1 साल की दर 20% है और समय 3 साल का है, तो हमारा कुल ब्याज कितना होगा, 60% हमारा कुल ब्याज होगा। तब मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में 100% होता है और ब्याज 60, तो 100 और 60 कितना हो गया, 160 हमारा मिश्रधन हो गया। 160 हमारा मिश्रधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारी दर है वो 11% दे रखी है, हमारी दर 11% दे रखी है और समय है 5 साल का, 5 साल का समय दे रखा है। हमारी दर है 11% और समय है 5 साल का, तब हमारा कुल ब्याज क्या होगा, 11 5 55। हमारा कुल ब्याज कितना होगा, 55% होगा। और मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में 100% और ब्याज 55%, तो मिश्रधन होगा 155%। 155%। मिश्रधन में वैसे प्रतिशत नहीं लिखते, ये प्रतिशत नहीं लिखते, तो प्रतिशत को कैंसिल करो। हमारी दर है जैसे 13%, 13% हमारी दर है और समय दे रखा है 4 साल।
समय दे रखा है 4 साल, तब हमारा कुल ब्याज क्या होगा? कुल ब्याज क्या होगा? 13 चौक 52, हमें गुणाई करना है तो 13 चौक 52% हमारा कुल ब्याज होगा। मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 100 और ब्याज कितना है? 52। तो 100 और 52 कितने हो गए? 52 कितने हो गए? 152 हो गए। 152 हो गए। यदि कुछ स्पेशल फ्रैक्शन दे रखे हो तब आप इसको कैसे करोगे? जैसे आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे दिए, जैसे स्पेशल फ्रैक्शन में आपको लिख लेता हूँ 12.5 लिख लेता हूँ। 12.5 हमारी दर दे रखी है, 12.5 दे रखी है और समय दे रखा है 4 साल। हमारा दर दे रखी है 12.5 दे रखी है और समय दे रखा है 4 साल। तब हमें कुल ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो इसको आप कैसे करोगे? इसको आप कैसे करोगे? तो देखना, हमें क्या करना है? गुणाई करना है। तो इसमें गुणा करो, 5 चौक 20, यहाँ पे 20 आएगा और 12 चौक 48। 48 और 20 कितने हो? 48 और 20 ये 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत है। तो प्रतिशत में अपॉन में 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 48 और 2 कितने हो गए? 50। तो हमारा कुल ब्याज कितना आ गया? कुल ब्याज 50% आ गया। कुल ब्याज 50% आ गया। तो मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन कितना हो गया? 150 हो गया। कैसे? तो 100 तो मूलधन अपने आप में 100% होता है प्लस ब्याज 50%। तो कुल मिश्र धन कितना हो गया? 150%। कुल मिश्र धन कितना हो गया? 150%। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो हम इसको, ये वैल्यू तो बड़ी हो गई, ये 50 है, ये 150 है, ये वैल्यू तो बड़ी हो गई। तो हम इसको छोटी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारा मूलधन देखो, मूलधन और ब्याज और मिश्र धन, ये मैंने लिखा है। मिश्र धन ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन क्या है? मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। और ब्याज कितना है? तो यहाँ पे ब्याज 50% लग रहा है तो ब्याज 50 लिख लो। और मिश्र धन कितना है? मिश्र धन 150 है, मिश्र धन 150 लिख लो। अब मैं किसके पाड़े से काट सकता हूँ? 50 के पाड़े से काट लो। 50 से कम 50, 50 दू की 100 और 50 दिया 150। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 2:1:3 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 तो मूलधन आ गया, ब्याज 1 आ गया और मिश्र धन 3 आ गया। तो मैं इस बड़ी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको याद रखना। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, देखना 12.1% का मतलब क्या होता है? 12.1% का मतलब 1/8 होता है। इसका मतलब 1/8 होता है। ये मैंने पहले बता रखा है, ये देखो 12.5 को हम, इसका मतलब आता ही होता है 12 से 1/2। तो इसका मतलब क्या होता है? 1/8। तो मैंने इसको क्या लिखा? 1/8 लिखा। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? ये 8 तो क्या आ गया? 8 तो ये मूलधन आ गया। तो मूलधन के नीचे मैं 8 लिखता हूँ। ये 8 तो हमारा मूलधन आ गया। ब्याज कितना है? ब्याज 1 रुपया ब्याज है। वो कितने सालों के लिए? ये कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। समय कितना है? 4 साल। तो 1 साल का 1 रुपया ब्याज है तो 4 साल का कितना रुपया ब्याज होगा? 4 साल का 4 रुपया ब्याज होगा। 4 साल का 4 रुपये ब्याज होगा। तो मिश्र धन कितना आएगा? मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। तो 8 और 4 कितना आ गए? 12 आ गए। तो 12 हमारा मिश्र धन हो गया। हम इसको कैंसिल करके इस और छोटा रूप बनाते हैं। 4 एकम 4, 4 दू की 8 और 4 तिया 12। तो आप कैसे भी सवाल को सॉल्व करो, इसका आंसर एक ही आएगा। आप इस विधि से सवाल को सॉल्व करोगे तो भी 2:1:3 आएगा। यदि आप इस विधि से सॉल्व करोगे तो भी 2:1:3 आएगा। तो आप किसी भी प्रकार से सॉल्व करो, आंसर तो एक ही आने वाला है। आंसर तो ये एक ही आने वाला है। अब नेक्स्ट देखो अब दर कितनी दे रखी है? अब दर एक स्पेशल फ्रैक्शन और देख लो। यदि दर आपको दे रखी है 14/2/7%, 14/2/7%। यदि आपको सभी सवाल 1-1 सेकंड में आपको करने हैं तो आपको बेसिक पे लगभग 15 से 20 मिनट देना होगा। तो पहले बेसिक सीखिए, पहले नींव मजबूत करिए, फिर इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। 14/2/7% का मतलब क्या होता है? 14/2/7% यह आपको दर दे रखी है और समय दे रखा है 5 साल का। 5 साल का यह आपको समय दे रखा है। 14/2/7% आपको दर दे रखी है, समय दे रखा है 5 साल। तो हमें क्या निकालना है? कुल ब्याज और मिश्र धन निकालना है। तो कुल ब्याज और मिश्र धन कैसे निकालोगे? हम इसको, अब ये क्या है? स्पेशल फ्रैक्शन है। तो स्पेशल फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट गुणा करने जाएंगे, सीधा 5 से गुणा करोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा।
तो अपने आप में हर एक विधि है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक विधि से सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। आप डायरेक्ट, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डायरेक्ट गुना कर रहे थे। ये 13 चौक 52 तो डायरेक्ट 52 लिख लिया, 11 5 55 तो डायरेक्ट 55 लिख लिया, और 20 दिया 60 तो डायरेक्ट 60 लिया। अब यहाँ पे स्पेशल फ्रैक्शन दे रखा है और हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो कहीं कहीं हमारी गलतियां होने की संभावना बढ़ती है और सवाल कहीं कहीं गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, 14 से 2/7% को क्या लिख सकते हो, 14 से 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। 14 से 2/7% को क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैंने ऊपर बता रखा है। 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। तो मैंने क्या लिखा, 14 से 2/7% का मतलब 1/7 लिखा। तो हमारा मूलधन क्या आ गया, मूलधन और ब्याज और मिश्रधन। हमारा मूलधन क्या आ गया, मूलधन ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा मूलधन होती है। तो मूलधन क्या आ गया, मूलधन तो 7 आ गया। और ब्याज कितना है, ब्याज कितना, 1 रुपया ब्याज है। 1 साल का 1 रुपया ब्याज, तो 5 साल का कितना रुपया ब्याज होगा, 5 साल का 5 रुपया ब्याज। तो हमारा ब्याज कितना गया, ब्याज 5 आ गया। और मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन हो गया। तो 5 और 7 कितने आ गए, 5 और 7 12 आते हैं, 5 और 7 12 आते हैं, 5 और 7 12। तो मिश्रधन कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसको काट सकते क्या, नहीं हम नहीं काट सकते। तो इसको नहीं काट सकते तो एज इट इज रहने दो, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यदि आपको कोई स्पेशल फ्रैक्शन दे रखे हो, स्पेशल फ्रैक्शन जैसे समझ लो 11 सही 1/9, 11 से 1/9% ये आपको दे रखा है, 11 से 1/9% दे रखा है। और समय दे रखा है 6 साल, समय दे रखा है 6 साल, 6 साल समय दे रखा है। तब आप इसका ब्याज और मिश्रधन कैसे निकालोगे, 11 से 1/2 तो आप डायरेक्ट गुणा करो। तो डायरेक्ट गुणा करने में तो कर तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां होने की संभावना है और इसमें डायरेक्ट गुणा करने में ज़्यादा देरी लगेगी। इससे अच्छा है कि आप इसको 11 से 1/9% को क्या लिख सकते हो, इसका मतलब 1/9 होता है, इसका मतलब 1/9 होता है। ये 11 से 1/9% को कैसे लिख सकते हो, 1/9 लिख सकते हो। तो 11 से 1/9 को 1/9 लिख लिया। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, मूलधन ब्याज और मिश्रधन। ये देखिए मूलधन तो कितना आ गया, मूलधन तो 9 आ गया, मूलधन तो कितना आ गया, मूलधन 9 आ गया। नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा मूलधन होती है। तो मूलधन तो 9 आ गया। ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज कितना लग रहा है, ये ब्याज लग रहा है, ये ब्याज, ये 6 साल का ब्याज। तो ब्याज एक साल का 1 रुपया ब्याज है, तो 6 साल का ब्याज कितना रहेगा, 6 साल का 6 रुपया ब्याज होगा। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज तो 6 हो गया। मिश्रधन कितना होगा, 9 और 6 कितने हो गए, 9 और 6 15। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमारा ब्याज और मिश्रधन कितना हो गया, ब्याज तो 6 हो गया और मिश्रधन 15 हो गया। या मूलधन 9, ब्याज 6 और मिश्रधन 15 हो गया। तो हम इस तरह से सभी वैल्यू को ज्ञात करेंगे, इस तरह से हम सभी वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब हम सवाल पे आ जाते हैं, अब हम सवाल को देखते हैं, सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल करते हैं। अब सवाल देखिए, एक धनराशि 4 वर्ष में 12 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,750 रुपये हो जाती है। धनराशि है, हमें क्या निकालना है, धनराशि। धनराशि का मतलब मूलधन होता है, तो हमें मूलधन यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 12 से 1/2% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 से 1/2 का मतलब इसको मैं 12.5 भी लिख सकता हूँ। मैं आपको इस सवाल को 2 विधियों से करना सिखाऊंगा, मैं दोनों विधियाँ यहाँ पे सिखाऊंगा। 12 से 1/2 को मैं 12.5 लिख सकता हूँ। तो हमारी दर क्या आ गई, दर और समय कितना दे रखा है, समय दर क्या आ गई, हमारी दर 12.5 आ गई। तो दर को 12.5 लिखो। समय कितना आ गया, समय कितना आ गया, समय 4 साल दे रखा है, तो 4 साल समय लिख लो। तो हमारा दर दे रखा है और समय दे रखा है, हमें दर दे रखी है 12.5, समय दे रखा है, तो हम ब्याज तो आसानी से निकाल लेंगे। तो ब्याज निकालो, ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, तो इसका गुणा ही करवा लो, दर का और समय का गुणा करवा लो तो ब्याज निकल जाएगा। तो इसका गुणा करवा, 5 चौक 20 और 12 चौक 48, 48 और 20 कितने आ गए, 48 और 2 कितने, 48 और 2 50 आते हैं, 50 आते हैं। पीछे जीरो लगेगा, लेकिन पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वैसे ये जीरो ही आ जाएगा। तो मतलब है नहीं, ये 50% हमारा ब्याज लगेगा, 50% हमारा ब्याज लगेगा। तो हमारी दर आ गई
12.5, समय आ गया 4 साल और ब्याज आ गई 50%। तो 3750 हमें क्या दे रखा है, 3750 दे रखा है। तो 3750 दे रखा है, तो इसका आधा कर लो 3750। तो यह 50% ब्याज दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन, तो मिश्रधन से ही हम निकालेंगे। तो मूलधन क्या हो गया, दर, समय और ब्याज हमने निकाल ली। तो दर तो 12.5 है, समय 4 वर्ष है और ब्याज 50% है। आप इसको नहीं लिखते तो भी चलते, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इसका मतलब 12.5 होता है, इसका 4 साल, ये 3750। तो हमारी मूलधन क्या होगी, मूलधन और ब्याज और मिश्रधन, ये देख लो हमारे मूलधन क्या हो गए। मूलधन अपने आप में क्या होती है, मूलधन अपने आप में 100% होती है और ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज 50% लग रहा है। तो मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, 100 + 50, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। तो 100 और 50 कितना हो गए, 150 हो गए। तो 150 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है कि साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपये हो जाती है। मतलब 3750 रुपये हो जाती है मतलब मिश्रधन। तो ये मिश्रधन कितना दे रखा है, 150 की वैल्यू दे रखा है 3750। हमें धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो अब इस 150 की वैल्यू 3750 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 से ये कैंसिल करो, कितनी बार कटेगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 बार, तो 7 बचे और 15 बचे 75। ये 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कर लो। 100 का 25 गुना करोगे तो कितना आएगा, 2500 आंसर आ जाएगा। 2500 आंसर आएगा। 2500 का है, 2500 ये रहा, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था कि सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था समय दे रखा था 4 साल और 12 से 1/2 को मैंने क्या लिखा, 12.5 लिखा। तो 12.5 का 4% ये निकाल लो, इन दोनों का गुणा करवा लो। तो इन दोनों का गुणा करवाओगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। तो 50% हमारा ब्याज आएगा। तो आपको ये इतनी वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था। आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करो, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन, ये इतना ही देखो, ये इतना ही देखो। समय 4 वर्ष दे रखा है और दर दे रखे 12.5 दे रखी है। तो इसका गुणा करवा लो, दर और समय का गुणा करवा लो, तो हमारा ब्याज मिल जाएगा, ब्याज 50% मिल जाएगा। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन लिखो, ब्याज लिखो और मिश्रधन लिखो। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 लिख लिया। ब्याज कितना है, ब्याज 50% है, तो ब्याज 50 आ गया। मिश्रधन कितना होगा, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है, तो 100 + 50 कितना हो गया, 150 हो गया। और 150 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3750। कैसे पता चलेगा कि ये 3750 मिश्रधन ही है, तो ये दे रखा है, हो जाता है। ये दे रखा है, हो जाता है। तो हो जाता है मतलब क्या हुआ, मतलब ब्याज देने के बाद ये हो जाता है। तो ब्याज देने के बाद तो मिश्रधन बन जाएगा। तो मिश्रधन की वैल्यू कितनी दे रखे, 3750। तो 150 की वैल्यू 3750 है। 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 15 का इसमें भाग दे दो, तो कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा। ये 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कर लो। तो इसका 25 गुना कर लोगे, कितना आएगा, 2500 इसका आंसर आ जाएगा। 2500 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 मिनट वेट करिए। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2500 इसका आंसर आ जाएगा। 2500 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट विधि से क्या करोगे, अब 12 से 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। 12 से 1/2 का मतलब 1/8 होता है। तो हमारा मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन तो 8 दे रखा है, मूलधन तो 8 दे रखा है। और ब्याज कितना है, 4 वर्ष लग रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है, तो 4 वर्ष का कितना रहेगा, 4 रुपया रहेगा। तो ब्याज हमारा कितना आ गया, ब्याज 4 आ गया। अब मिश्रधन कितना होगा, 4 और 8 12 मिश्रधन होगा, 12 मिश्रधन होगा। अब इसको मैं कैसे काट सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मैं इसको 2:1:3 लिख सकता हूँ। अब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू 3750 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, इसका भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ये कितना है, 1250 गुना है। तो इसका भी 1250 गुना कर लो। इसका 1250 गुना करोगे तो कितना आएगा, 1250 गुना करोगे तो कितना आएगा, पीछे 0 आ जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल है 1 और 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। तो इसका आंसर 2500 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हो, किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हो।
अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखिए, एक धनराशि 4 वर्ष में, एक धनराशि वो 4 वर्ष में 14/2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1100 रुपये हो जाती है। तो धनराशि है, ये धनराशि है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 12/2/7% दे रखा है और 4 वर्ष दे रखा है। हम इसको डायरेक्ट गुणा करवा ले, हम इसको डायरेक्ट गुणा करवा ले। तो डायरेक्ट गुणा करने में ये स्पेशल फ्रैक्शन दे रखा है, तो डायरेक्ट गुणा करवाना हार्ड पड़ जाएगा। और क्या है कि वैल्यू भी नहीं निकलेगी, प्लस समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि ये आप निकाल तो लोगे, ये आप निकालोगे तो कितना होगा, ये आप निकालोगे तो ये होगा 57 से 1/7 हो जाएगा ब्याज, और मिश्रधन भी 157 से 1/7, इसकी वैल्यू 1100 हो जाएगी। तो आप सोल्व तो कर लोगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको शॉर्ट विधि से बता लेता हूँ। 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है, 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7, इसका मतलब 1/7 होता है। तो हमारा मूलधन क्या हो गया, मूलधन, ब्याज और मिश्रधन। ये आप देखिए मूलधन क्या होगा, मूलधन तो 7 हो गया, मूलधन 7 हो गया, नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन होती है। मूलधन तो 7, ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया ब्याज लग रहा है। तो कितने साल तक लगेगा, 4 वर्ष के लिए। समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। तो 1 साल के लिए 1 रुपया ब्याज, तो 4 वर्ष के लिए 4 रुपया ब्याज लगेगा, तो ब्याज 4 हो जाएगा। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन हो जाएगा। तो 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 11, ये मिश्रधन। ये हो बोल रहा है 1100 रुपये हो जाती है। तो 1100 रुपये क्या है, 1100 रुपये हमारी मिश्रधन है, इसकी वैल्यू 1100। ये कितना गुना है, 100 गुना। तो मूलधन भी 100 गुना कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 700 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 700 क्या है, धनराशि है, मतलब मूलधन है। 700 क्या है, धनराशि, मूलधन है। तो कैसे सवाल को किया आपको पता चला। एक धनराशि 4 वर्ष, समय दे रखा है 4 वर्ष, और 14 से 2/7। आप डायरेक्ट गुणा करवा जाओगे तो कहीं कहीं कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, आप गुणा नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको और क्या लिख सकते हो, आपको दोनों विधियाँ आनी चाहिए, दोनों विधियों को समावेश होना चाहिए। आप यदि एक विधि से नहीं कर पाओ तो दूसरी विधि से कर लेना, तो दोनों विधियों का समावेश होना जरूरी है। तो 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 14 से 2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन होती है। तो मूलधन की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये 1 वर्ष का 1 रुपया ब्याज, तो 4 वर्ष का कितना होगा, 4 रुपये का 4 वर्ष ब्याज होगा, तो ब्याज 4 आ जाएगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। तो 7 और 4 कितना होता है, 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 की वैल्यू 1100 दे रखी है। ये मिश्रधन दे रखा है 1100, 11 की वैल्यू 1100 दे रखी है। ये कितना गुना है, 100 गुना है। तो इसका भी 100 गुना कर लो, तो इसका 100 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 700। तो 700 इसका आंसर आ गया, 700 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट क्या है, एक धनराशि 7 वर्ष, एक धनराशि है वो, एक धनराशि 7 वर्ष में 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3900 रुपये हो जाते हैं। तो धनराशि है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, यह मिश्रधन दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखी है, वो स्पेशल फ्रैक्शन दे रखा है। स्पेशल फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16 से 2/3% को किस तरह से लिख सकते हैं, 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब 1/6 होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। तो मूलधन क्या हो गया, मूलधन हमें ज्ञात करना है, और ब्याज और मिश्रधन। अब हमारा मूलधन क्या होता है, मूलधन तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन होती है। तो नीचे वाली वैल्यू मूलधन, तो मूलधन तो 6 हो गया। ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज कितना लग रहा है, 1 वर्ष का 1 रुपया लग रहा है। तो 7 वर्ष का कितना लगेगा, 7 वर्ष का 7 रुपया लगेगा, 7 वर्ष का 7 रुपया हमारा ब्याज लगेगा। तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन 6 6 12 और 1 13 रुपया हमारा मिश्रधन हो जाएगा। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3900, इसकी वैल्यू 3900 दे रखी है। ये कितना गुना है, 13 39 होता है, ये 300 गुना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू निकालो, इसका भी 300 गुना कर लो, इसका 300 गुना कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 36 18। तो हमारा मूलधन कितना होगा, 1800 रुपया हमारा मूलधन होगा। हमारा मूलधन कितना होगा, 1800 रुपया हमारा मूलधन होगा। तो समय, ये सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस एक बार देखना। समय दे रखा था 7 साल, दर दे रखी थी 16 से 2/3
और मिश्र धन दे रखा था 39। तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1/6 होता है। तो हम जानते हैं मूलधन, ब्याज और मिश्रधन। मूलधन हमें ज्ञात करना है और ब्याज ये दे रखा है और मिश्रधन हमें निकालना है। तो जो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन होते हैं। तो मूलधन कितना है? 6 हमारा मूलधन है। ब्याज कितना होगा? 1 साल का 1 रुपया ब्याज। तो 7 साल का कितना ब्याज होगा? 7 साल का 7 रुपया हो जाएगा। 7 साल का 7 रुपया हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 की वैल्यू दे रखी है 3900। इसकी वैल्यू 3900 दे रखी है। ये कितना गुना है? ये 300 गुना है। 13 या 39 और 2 जीरो लगा रहे, ये 300 गुना है तो ये भी 300 गुना होगा। तो 76 या 18, तो 1800 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 1800 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखो, यह सवाल रीट 2011 में आया हुआ सवाल है। यह सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापिस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया है? कितना रुपया उधार लिया? तो यह हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये वापिस करता है, वापिस करता है मतलब ये तो क्या है? ये मिश्रधन दे रखा है, दर दे रखी है और समय कितना दे रखा है? समय 3 साल दे रखा है। समय कितना दे रखा है? हमें समय 3 साल दे रखा है। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। दर दे रखे 15%, समय 3 साल दे रखा है, तो हम इसका डायरेक्ट गुणा करवा लेते हैं। 15 45, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा? 15 45, तो ब्याज 45% आ गया। और समय कितना दे रखा है? 3 साल। और मूलधन कितना होता है? मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100 और 45 कितने आ गए? 145। और 145 की वैल्यू 7,250 आ गई। 7,250। इसको हम करके देखते हैं। हमारा मूलधन, ब्याज और मिश्रधन। मूलधन कितना होता है? मूलधन अपने आप में 100% होता है। ब्याज कितना हो जाएगा? दर दे रखे 15% और कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। तो 15 कितना होता है? 15 45, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। ब्याज 45% हो जाएगा। तब मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। तो 100 + 45 कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। और 145 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,250। इसकी वैल्यू दे रखी है 7,250 और हमें इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे लिखते थे? हम इसको सॉल्व करते, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते। ये 0 आ रहा है तो पीछे तो 0 तो होना ही है। ये 5 का गुणा इसमें करवा लो, 5 5 25 आएगा। 25 का 5 हासिलाई 2 और 4 5 20, 20 और 2 22, 22 का 2 और हासिलाई 2 और 5 एकम 5, 5 और 2 7। तो यहाँ पे 50 गुना हो जाएगा। ये 145 है, वो ये 145 का 50 गुना कितना होता है? 7,250 होता है। तो ये 50 गुना है, तो इसका भी 50 गुना कर लो। इसका भी 50 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया इसका आंसर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 145 की वैल्यू दे रखी है, 7,250 दे रखी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे ज्ञात करते थे? बड़ी वैल्यू हो तो 145 को नीचे बेच देते इंटू 100। तो आप इसको भी सोल्व करोगे तो इसका भी 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो इसका 5,000 आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो सवाल को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस देखना सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखना, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ 15% दर दे रखी है और 3 साल के लिए दे रखी है। तो समय कितना हो गया? 3 साल। तो 15 45, हमारा ब्याज कितना आ गया? 45 आ गया। और मूलधन क्या है? मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो मूलधन तो 100 और ब्याज 45%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। तो 100 + 45, 145 हमारा मिश्रधन आ गया। 145 हमारा मिश्रधन आ गया। तो 145 की वैल्यू कितनी दे रखी है? वापिस करता है, मतलब ये मिश्रधन दे रखा है और उधार लिया, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू 7,250 दे रखी है। ये कितना गुना है? ये 50 गुना है। तो मूलधन भी ये भी 50 गुना हो जाएगा। इसका 50 गुना करोगे तो क्या आएगा? 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। 5,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है?
कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? 2/5 होगा। ये हमें क्या दे रखी है? 8% हमें दर दे रखी है, हमें दर दे रखी है, और समय तो दे रखा है, समय हमें निकालना है, और ये मूलधन हमें, ये कुल ब्याज तो ये हमें दे रखा है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ बेसिक देखिए, मैं इसको बेसिक से समझा लेता। आप देखिए 10% का मतलब क्या होता है? आप फटाफट बताना। ये 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10 होता है। और 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। और 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब 2/5 होता है। और 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब 3/5 होता है। और 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब 4/5 होता है। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5, 60% का मतलब 3/5 और 80% का मतलब 4/5। अब देखना, यदि ये वैल्यू दे रखी हो तो ये तो आपने निकाल ली, ये तो पता चल गया। अब ये वैल्यू दे रखी हो तो ये कैसे निकालते हैं वो देखना। यदि ये वैल्यू दे रखी है, तो ये निकालनी है, और ये दे रखी है तो ये निकालनी है। तो यदि ये दे रखी हो तो तब ये कैसे निकालोगे? यदि आपको 1/10 दे रखा हो तब आप कैसे निकालोगे? हमें दर निकालनी है। यदि भिन्न में वैल्यू दे रखी है तो हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो इंटू 100 कर लो प्रतिशत में। यदि प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है तो भिन्न में बदलना है तो भाग 100 करोगे। यदि प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, तो 10 से 10 कटेगा तो 1/10 आ गया। 1/10 तो प्रतिशत से भिन्न में बदला। अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलोगे? हम प्रतिशत से तो भिन्न में बदलना सीख गए। 20% दे रखा तो कैसे निकालते हैं? 20% का मतलब अपन में 100 होता है, तो कैसे 10 से 10 काटो तो 1 2 2 1 और 5 2 10, तो 1/5 आता है। तो ये प्रतिशत से तो हमने भिन्न में बदल दिया। अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलोगे? भिन्न में प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं। अब भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। यहाँ पे 100 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 से 0, तो यहाँ पे 10% आ गया। अब यहाँ पे यदि 1/5 दे रखा हो तो क्या यह प्रतिशत हमें निकालने तो कैसे निकालोगे? 100 का गुणा करेंगे। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। तो ये 5 से ये काटो, कितने बार कटेगा? 5 2 10 और 0, ये 20% इसकी वैल्यू आ गई। 2/5 दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? 2/5 को भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। 5 से ये काटो, कितने बार कटेगा? 5 2 10 और 0, ये 40%, ये इसका आंसर आ गया। 3/5 दे रखा हो तो 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। बदलो, 5 2 10 0, 3 2 6, 60% आ गया। 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, कैसे बदलोगे? इंटू में 100 कर लो। प्रतिशत में बदलना है तो इंटू में 100 करेंगे, और भिन्न में बदलना है तो भाग में 100 करेंगे। 5 से काटो, 20 बार कटेगा, 4 2 8, यह 80% आ गया। यह 80% आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, हमारी जो दर है, हमारी दर 10% है। 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर क्या आ जाएगी? हमारी 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर क्या आ जाएगी? 2 साल की दर 20% आ जाएगी। हमारी 1 साल की दर 20% है, तो 3 साल की दर क्या आ जाएगी? 3 साल की दर क्या आ जाएगी? 20 या 60, तो 60% हमारी दर आ जाएगी। हमारी 1 साल की दर 11% है, तो हमारी 4 साल की दर क्या आ जाएगी? 4 साल की दर क्या आ जाएगी? 1 साल की 11%, तो 4 साल की 44% हमारी दर आ जाएगी। हमारी 1 साल की दर 13% है, और हमारी समय नहीं दे रखा है, और लास्ट कुल ब्याज दे रखा है। कुल ब्याज जैसे 52% दे रखा है, तो हमें समय ज्ञात करना है। तो समय कैसे ज्ञात करोगे? हमारी दर दे रखी है, 1 साल की दर 13% दे रखी है, और कुल ब्याज 52% दे रखा है। तो समय ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? 13 का यहाँ पे भाग दे दो, 52 में 13 का भाग दे दो, तो 13 कम 13, 13 2 26, 13 39, 13 चौक 52, तो 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो समय कितना लगेगा? 4 वर्ष इसका समय लगेगा। 4 वर्ष इसका समय लगेगा। तो आप दोनों तरीके से सवाल को करना सीख गए। यदि आपको दर दे रखी है और समय दे रखी है तो हमें कुल ब्याज कैसे निकालना है? तो डायरेक्ट गुणा कर लो। यदि दर दे रखी है और
यदि दर दे रखी है और समय दे रखा है तो हमें यहाँ पे गुणा करना है, और यदि दर दे रखी है और कुल ब्याज दे रखा है तो हमें भाग करना है। तो ये समय निकल जाएगा, हमें भाग करना है। 52 में 13 का भाग कर लिया तो 4 इसका समय निकल गया, 4 इसका समय निकल गया। अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को देखना। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5, यह हमें क्या दे रखा है, भिन्न में वैल्यू दे रखी है। वैल्यू कैसे दे रखी है, भिन्न में दे रखी है। तो भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो गुणा करो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। तो प्रतिशत कितना, 40%। तो मैं 2/5 को 40% भी लिख सकता हूँ। एग्जामिनर आपको कैसे भी प्रतिशत लिखा हुआ भी आ सकता है और भिन्न लिखा हुआ भी आ सकता है। यहाँ पे भिन्न लिखा है तो हमें प्रतिशत में बदल दिया, तो प्रतिशत 40 आ गया, प्रतिशत 40 आ गया। तो हमें दर कितनी दे रखी है, देखना, हमें दर कितनी दे रखी है, 8% की हमें दर दे रखी है, 8% की हमें दर दे रखी है। और हमें क्या निकालना है, किस समय, मतलब कितने समय। तो हमें समय को क्या करना है, समय को ज्ञात करना है। कितने समय, समय को हमें ज्ञात करना है। दर 8% दे रखी है और मूलधन कितना है हमें, मतलब कुल ब्याज 40% निकल गया। तो कुल ब्याज मतलब टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज 40% है। तो हमें क्या समय निकालना है, तो समय निकालने के क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ 8 का भाग दे दो तो 8 × 5 = 40 होता है। तो 5 हमारा समय आ गया, 5 वर्ष इसका आंसर आ गया, क्योंकि 40 में 8 का भाग दोगे तो 8 × 5 = 40 होता है। तो 5 वर्ष इसका आंसर आ गया, 5 साल इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल ज़्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं है, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। समय हमें ज्ञात करना है, दर दे रखी है और ये कुल ब्याज दे रखा है। कुल ब्याज 2/5 ये भिन्न में दे रखा है, हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 5 से ये काटो, 5 दूनी 10, ये 20 बार कटेगा और 2 दूनी 4, 40% आ गया। तो हमें दर कितनी दे रखी है, दर 8% दे रखी है और कुल ब्याज कितना है, 40% दे रखा है। हमें समय ज्ञात करना है, तो ये ब्याज में दर का भाग दे दो। 40 में 8 का भाग दोगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 5 इसका आंसर आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। आप नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। उस धन का कितना होगा, 2/5 होगा। किस दर से किसी, हमें अब क्या दे रखा है, समय दे रखा है। पहले हमें क्या दे रखा था, हमें समय ज्ञात करना था, अब समय दे रखा है, अब हमें दर ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, 2/5 देखा है, 2/5 भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते तो इंटू में 100 करते, 5 दूनी 10, ये 40% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। तो हमें अब दर, समय और वो लिख लो। हमें क्या निकालना है, हमें दर निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो दर निकालने कैसे निकालेंगे, दर, समय और ब्याज। दर हमें ज्ञात करनी है, यह हमें ज्ञात करनी है। समय दे रखा है 10 साल और ब्याज दे रखा है 40, ब्याज दे रखा है 40। तो दर कितना होगा, दर 4% होगा, दर 4%, इसका आंसर आ जाएगा 4%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना पूरा लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 2/5 को प्रतिशत में बदलने कितना आएगा, 40 आएगा, 40। और ये 10 दे रखा है तो 10 का भाग देखो 4 बार कटेगा, तो 4% इसका आंसर। तो मैं आपको ये समझाने के लिए ये वैल्यू लिख रहा हूँ, वरना आप एक सेकंड में ये वैल्यू आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये वैल्यू आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको ये डायरेक्ट करना है, 2/5 को प्रतिशत में निकालोगे 40 होगा और 8 × 5 = 40 होता है। तो 5 साल इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या होगा, ये 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो 10 का भाग दोगे 4 बार तो 40 आ जाएगा। तो 4% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस देखना। सवाल क्या बोल रहा था, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो 2/5 भिन्न में दे रखा है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 2/5 इंटू में 100 कर लो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, तो ये 20 बार कटेगा, तो 2 दूनी 4, 40 इसका आंसर है, 40%। तो हमारा कुल ब्याज कितना आ गया, 40 आ गया। समय कितना दे रखा है, 10 साल दे रखा है। हमें दर निकालनी है, तो 40 में 10 का भाग दे दो, कितने बार कटेगा, 4 बार।
तो 10 चौके 40, तो 4% इसकी दर आ गई, 4% इसकी दर आ गई, 4% इसकी दर आ गई। अब नेक्स्ट सवाल करो, नेक्स्ट सवाल करो। कितने समय में 4% वार्षिक दर, कितने समय में, मतलब अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। और 4% वार्षिक दर, तो हमें दर दे रखी है 4% से साधारण ब्याज का मूलधन 4/5 है। अब इसको डायरेक्ट करो, 4/5 इंटू 100 करोगे 20 बार कटेगा, 4 दूकी 80 और 80, तो ये 4 का भाग देखो, 4 दूकी 8 और 0, तो हमारा समय कितना होगा, 20 वर्ष इसका समय होगा। तो इस तरह से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। बिना पेन लगाए सीधा आंसर टिक कर लो, बिना पेन लगाए सीधा आंसर को टिक करो। तो मैंने यहाँ पे पेन नहीं लगाया है, सीधे मुँह से ही सवाल को सोल्व कर लिया, सीधा मुँह से ही सवाल को सोल्व कर लिया। ये 4/5 इंटू में 100 करो, ये कितना आएगा, इसको आप मैं करके दिखाता हूँ आपको। 20 वर्ष कैसे आंसर आया मैं करके दिखाता हूँ। ये 4/5 इंटू में 100 करो, कितना आएगा, 20 बार कटेगा, ये कितना आएगा, 4 दूकी 80, ये 80, ये ब्याज हमारा क्या होगा, 80 आ गया। तो अब 80 में क्या, 4 का भाग ही तो देना है, 4 का भाग ही तो देना है। क्या होगा, 80 में 4 का भाग ही तो देना है। 1 चौक चौक 2 चौक 8, ये 20 इसका आंसर आ गया, 20 इसका आंसर ही आएगा। ये डायरेक्ट कर लिया। अब मैं पूरा करके बताता हूँ। ये आपका दर है, ये समय है, ये ब्याज है। दर कितने, वार्षिक दर कितने, 4 दे रखिए, 4%। ब्याज कितना है, 80 हमारा ब्याज आ गया। 80 में 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। समय कितना आ गया, 20 वर्ष, 20 वर्ष इसका समय आ गया। तो इस तरह से सवाल को करेंगे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप डायरेक्ट सवाल को देखो और डायरेक्ट आंसर टिक करो। यहाँ पे ही आप डायरेक्ट कर लो, यहाँ पे 100 का गुना कर लो, 5 से ये 20 बार कटेगा, 4 दूकी 80, 80, तो ये 80 में 4 का भाग भी दे दो, 80 में 4 का भाग देखो, 4 दूकी 8 और 0, ये डायरेक्ट हो गया सवाल। 2 मिनट का काम है। अब नेक्स्ट देखो, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 60% होगा, मूलधन का 60% होगा। हमें टोटल ब्याज दे रखा है 60%, समय दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। किस वार्षिक प्रतिशत की दर, हमें दर ज्ञात करनी है। तो डायरेक्ट भाग ही दे दूँ, 10 छंग 60, 10 छंग 60, तो ये 60% हमारा आंसर आ जाएगा। 60%, ये 10 से ये दर हमारी क्या आ जाएगी, 6% हमारी आंसर आ जाएगा, 6% हमारा आंसर आ जाएगा, ये 6% हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था 10 किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से हमें दर ज्ञात करना था, समय दे रखा है और कुल ब्याज दे रखा है। तो 10 में सीधा 60 का भाग ही दे दो, 10 में 60 का भाग ही दे दो, ये 60 में 10 का भाग ही दे दो, कितने बार, 6 बार कटेगा, 6% इसका आंसर आ गया। इस तरह से 1 सेकंड में आंसर। अब मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, पूरा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दर, समय और कुल ब्याज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप देखते सीधे सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसके कोई नंबर नहीं मिलते हैं लिखने के। ये दर कितनी दे रखी है, दर हमें ज्ञात करनी है। समय कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है। कुल ब्याज कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो अब इसका भाग दे दो, 60 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 6%। तो 6% हमारी दर आ गई, 6% हमारी दर आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को करो। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखना, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% होगा, मूलधन का 40% होगा। तो हमें समय दे रखा है और कुल ब्याज दे रखी है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करोगे, हमें तो 8 × 40 होता है, 8 × 40 होता है, तो 8% इसका आंसर आ गया, 8% हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। कैसे करोगे देखना, यहाँ पे दर दे रखी है, दर, समय और कुल ब्याज। कुल ब्याज कितना है, 40%। दर दे रखी है, नहीं दर तो नहीं दे रखी है। समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। तो 40 में 5 का भाग ही तो देना है, 40 में 5 का भाग ही तो देना है, तो दे दो, 40 में 5 का भाग दे दो, तो 8 × 40, तो दर हमारी 8% आ जाएगी, 8% हमारी दर आ जाएगी। ये डायरेक्ट कर लिया। यदि 40% की जगह
40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40% को मैं 2/5 भी लिख सकता हूँ। यदि आंसर 2/5 आ जाता तो कैसे करते हैं, यदि 2/5 आ जाता तो कैसे करते हैं, 2/5 आ जाता तो हम ऐसे करते हैं, 2/5 इसको प्रतिशत में बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है, इंटू 100 करते हैं, अपन में समय को लिखते हैं। समय कितना है, समय 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष लिखते हैं। ये कितने बार कटेगा, 5 2 की 10, ये 20 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा, 1 2 2 बंदो 4, ये 40/5 आ जाएगा। तो ये 8 5 40, 8%। इस तरह से होगा, इस तरह से सवाल को हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से सवाल को सॉल्व करेगा। अब सभी सवाल मैंने करवाए, एक सवाल आप करके देखो, एक सवाल इस 40% की जगह हो 1/8 हो, 40% की जगह 1/8 होगा तो आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, 40% की जगह 1/8 होता तो ये सवाल क्या हो जाता, 40% की जगह 1/8 होता तो क्या हो जाता। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब बता रहा है कि किसी वार्षिक दर से हमें दर ज्ञात करने, समय 5 वर्ष दे रखा है और मूलधन का 1/8 दे रखा है, 1/8, तो 1/8 तो हम क्या इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे क्या लिखेंगे, 1/8 इंटू 100 अपन समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, तो 5 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे या भाग करवा लेंगे, तो कितना निकलेगा, 5 का भाग करवा लेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे 5 का भाग करवाएंगे, ये सॉल्व करो, ये 8 में ये काटो, कितने बार कटेगा, 1 कटो 8, 8 9 10 2 बचा, तो 8 2 की 16 और 16 तो 4 बचा, तो 8 5 40, 12.5 आ जाएगा, अपन 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 की 10, 5 2 की 10, 2 बचा 25, 5 5 25, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, 2.5% इसका आंसर आ जाएगा, 2.5% इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसकी जगह होता, एक और चेंज करता हूँ, इसकी जगह 1/8 की जगह 1/7 होता, 1/7 होता, 1/7 होता, तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर क्या होता, यदि इसकी जगह 1/7 आ जाता तो इसका आंसर क्या होता। तो इसको सोल्व करो, 1/7 इंटू 100 अपन समय को नीचे लिखते हैं, समय कितना है 5 साल, तो 5 को इसको नीचे लिखो। अब इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 3 बचा, तो 7 चौक 28, 29 30, 2 बचा, 2 बचा पॉइंट लगा, 2 बचा तो 0, तो 7 2 की 14, 6 बचा, तो 7 8 56, 60 हो गया, 7 8 56, अब अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 5 5 2 बचा 10, 42, तो 8 5 40, 8 5 40, तो ये 28, तो 4 5 5 25, ये 5 5 25, तो फिर 3 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कितना, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट इधर खिसकेगा, तो 2.8 इसका आंसर आ जाएगा, 2.8 इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2.8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, 2.8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो 8 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगुना होता है। तो साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से हमें दर ज्ञात करनी है, कोई धन 8 वर्ष में, समय दे रखा है 8 वर्ष, दुगुना हो जाता है। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज समय दे रखा है और ब्याज हमें निकालना है ब्याज की दर से, तो हमें ब्याज और मिश्र धन देख लेते हैं, मिश्र धन। तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो ये कितना हो रहा है, मिश्र धन 2 गुना, ये हो जाएगा। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, ध्यान से समझोगे तो सवाल समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। सवाल बोल रहा है साधारण ब्याज की किसी दर से हमें दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। कोई धन 8 वर्ष में, समय दे रखा है 8 वर्ष का, दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना तो ये मिश्र धन होगा, दुगुना हो जाएगा मतलब मिश्र धन। ब्याज लगने के बाद जो वैल्यू हो जाती है वो हमेशा मिश्र धन होती है। तो मूलधन अपने आप में 100% है, तो इसका दुगुना हो जाता है, तो 100 का दुगुना क्या 200 होता है, तो मिश्र धन तो क्या हो गया 200 हो गया। तो ब्याज कितना लग रहा है, 200 में से 100 माइनस करो तो ब्याज 100 लग रहा है, 100 रुपये ब्याज लग रहा है। तो समय कितना दे रखा है, समय 8 वर्ष दे रखा है, तो समय को हम क्या कहाँ लिखते हैं, नीचे ऊपर ब्याज लिखते हैं और नीचे समय को लिखते हैं।
ऊपर ब्याज लिखते हैं और नीचे समय को लिखते हैं। तो समय कितना है 8 वर्ष, तो 8 का यहाँ पे भाग दे दो, 8 का यहाँ पे भाग दे दो, तो 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1 × 8 2 बचे, तो 2 × 8 16, 16 तो 4 बचे, तो 8 × 5 16, ये 1 × 8 2 बचे 20 हो गए, 8 × 2 = 16, 4 बच्चे पॉइंट लगाओ 40 हो गए, 8 × 5 40, तो 40, तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा, 12.5% इसका आंसर आ जाएगा, 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या था, सवाल को वापस समझना। साधारण ब्याज की दर से कोई वर्ष 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। मूलधन अपने आप 100% होती है, दुगुना हो जाएगा, तो 100 का दुगुना 200 हो जाएगा। और ब्याज कितना लग रहा है, 200 में से 100 माइनस करो तो 100 ब्याज लग रहा है। समय कितना दे रखा है 8 वर्ष, तो 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दे दिया तो कितना आएगा 12.5%, तो 12.5% इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो मूलधन कितना होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। मिश्रधन कितना होता है, मिश्रधन और ब्याज, मिश्रधन कितना होता है, मिश्रधन दुगुना हो रहा है, ये 100 का दुगुना 200, 200, ब्याज कितना लग रहा है, ये 100 है, ये 200 है, 200 में से 100 माइनस करोगे ब्याज 200, और 200 और समय कितना दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है। तो समय को नीचे लिखेंगे, ब्याज के नीचे 1 0 से 1 0 काटो, ब्याज कितना लग रहा है 10%, तो 10% इसका आंसर आ गया, 10% इसका आंसर आ गया, 10% इसका आंसर आ गया। यदि 2 गुने की जगह 3 गुना होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 गुने की जगह 3 गुना होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 गुने की जगह 3 गुना होता तो इसका आंसर क्या हो जाता। तो देखिए मूलधन अपने आप में 100% होता है, ब्याज और मिश्रधन ये 3 गुने की बात कर रहा है, तो 3 गुने का तो 3 का गुणा कर लो, 3 गुने का 3 का गुणा कर लो, तो मिश्रधन 300 आ जाएगा, मिश्रधन 300 आ जाएगा। मूलधन 100, मूलधन अपने आप में 100 होता है, और ये 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना मिश्रधन 3 गुना हो रहा है, तो ये 100 है, ये 300 होगा तो ही 3 गुना होगा, 3 का गुणा करोगे 300 आएगा, तो मिश्रधन 300 आ गया। ब्याज कितना लग रहा है, 300 में से 100 माइनस करो, 200 ब्याज लग रहा है, 200 ब्याज लग रहा है। समय कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय 10 साल दे रखा है, समय कितना दे रखा है 10 साल, तो 200 में 10 का भाग दे दो, तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 20% हमारी दर आ गई, 20% हमारी दर आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया, यह हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितने होंगे, वार्षिक ब्याज की दर कितने होंगे, यह हमें ज्ञात करना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यह हमें ज्ञात करना है। तो 10:12 यह ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो ये 10:12 लिख रखा है, तो 10:12 को हम क्या लिख सकते हैं 10:12, तो इसको मैं सूत्र से सॉल्व करवाऊँ या डायरेक्ट करवाऊँ, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट करने में क्या करूँगा, डायरेक्ट करने में मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट करने में यहाँ पे मैं 0 का गुणा कर लूँ और इधर भी 0 का गुणा करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूलधन भी 100 आ गया और मिश्रधन भी 100 आ गया। तो हमारा मूलधन क्या हो गया, मूलधन तो 100 आ गया और मिश्रधन कितना आ गया, मिश्रधन 120 आ गया। तो हमें क्या निकलना है, ब्याज की दर निकालनी है, तो हमें ब्याज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो गया जाएगा, यह मूलधन 100 मिश्रधन 120, तो ब्याज 20 रुपया, 20% हमारा ब्याज आ जाएगा, 20% हमारा ब्याज आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल था यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, 10:12 है, तो ये तो मूलधन होगा, ये मिश्रधन होगा, तो वार्षिक ब्याज की दर कितने होंगे यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये 10 और 12 दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे भी 10 का गुणा कर लिया और यहाँ पे भी 10 का गुणा कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और ये 120 हो जाएगा। तो मूलधन तो 100 हो गया और मिश्रधन 120 हो गया, तो ब्याज कितना लगा, ये मूलधन पहले 100 था और फिर 120 हो गया, तो ब्याज 20% का ब्याज लगा, 20% इसका आंसर आ गया। तो सूत्र से कैसे करोगे, सूत्र होता है दर इक्वल टू क्या होता है, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100, यह सूत्र होता है, यह सूत्र होता है दर इक्वल टू 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100। तो हमें क्या दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है
अनुपात दे रखा है 10:12 दे रखा है, 10:12 दे रखा है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, ये 10 और 12, 12 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा 2, तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना रहेगा 2 होगा। मूलधन कितना हो जाएगा, यह मूलधन 10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करो, 10 में 2 का गुणा करो, 20% इसका आंसर आ जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, यदि मूलधन और उस पर 3 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 20:23 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। हमें वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी, तो हम इसको सूत्र से ही कर लेते हैं, 20:23, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अंतर कितना है, 3 का अंतर है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज 3 है, मूलधन कितना है, मूलधन 20 है, और इंटू 100 करो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 2 से यह 5 बार जाएगा, और 5 तिया 15 नहीं, 2 से 5 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, और 5 तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 बार, तो 5 तिया 15, तो हमें क्या दे रखा है, 3 वर्ष की ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, तो 3 वर्ष की ब्याज 15% है, 3 वर्ष की ब्याज 15%, 3 वर्ष की ब्याज, 3 वर्ष की दर, ब्याज की दर कितनी होगी, तो 3 वर्ष की दर 15% है, तो 1 वर्ष की दर कितनी होगी, 1 वर्ष की दर, 3 वर्ष की दर 15% है, तो 1 वर्ष की दर क्या हो जाएगी, तो 15 में 3 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5% इसका आंसर आ जाएगा, 5% इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस समझना, यदि मूलधन और उस पर 3 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 20:23 होता है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, तो 20 और 23 दे रखा है, डिफरेंस देखो 3 का डिफरेंस है, तो एक वर्ष का ब्याज 3 और मूलधन 20 है, तो मूलधन 20 इंटू 100, तो ये काटो कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 5 तिया 15, 3 वर्ष की दर 15% है, 3 वर्ष की दर 15% है, तो 1 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की दर 5% हो जाएगी, इसका 5% इसका आंसर आ जाएगा, क्यों 15 में 3 का भाग दे दो, तो 5 तिया 15, तो यह 5% इसका आंसर आ जाएगा, 5% इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। यदि आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक सीक्वेंस से सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं और सभी आपके प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको कंटेंट, बिल्कुल सीक्वेंस से। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ही हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और छोटा सा एक अच्छा सा कमेंट कर लेना। तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।